नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो कि ICAR असिस्टेंट एग्ज़ाम 2022 मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि मेंस की डेट आपकी आ चुकी है, 21 जून को आपका एग्ज़ाम है। तो डिस्क्रिप्टिव के बारे में आप लोग परेशान है कि डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन कैसे करें। इस चैनल पर मैं कंप्लीट तरीके से आपको गाइड करने वाला हूँ कि डिस्क्रिप्टिव की आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आप ऐसे कैसे लिखेंगे, एक बेटर ऐसे आप कैसे लिख सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ऐसे में किस पोर्शन के कितने नंबर आपको मिलते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर किस तरीके से होता है, किस किस पार्ट के कितने नंबर मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो 100+ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे हैं वो कौन से आपके लिए हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर लगातार जो क्लासेस चलेंगी इनको अगर आप देख लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा, आप डिस्क्रिप्टिव के एग्ज़ाम में आप फेल नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने कोर्स के बारे में बता देता हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। आप डिस्क्रिप्टिव का कंप्लीट हमारा जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम आपको 100+ जो सेलेक्टेड ऐसे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऐसे हैं वो हम आपको देंगे। देखिए, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जो है किसी बुक को पढ़ो, क्योंकि बुक में बहुत कुछ पढ़ने के लिए आपको सेलेक्टेड पढ़ना है। तो यहाँ पे हम आपको कंप्लीट नोट्स देंगे, 100+ ऐसे प्लस आपके लेटर, ठीक है, उसके अलावा प्रिसाइज, ठीक है, तो सारा कुछ मिलेगा आपको। एप्लीकेशन, जितना भी इंपॉर्टेंट आपका कंटेंट है वो सारा कुछ मिलेगा। उसके अलावा आप एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, लेटर कैसे लिखेंगे, इनका फॉर्मेट क्या होगा, सारा कुछ आपको नोट्स मिलेगा, प्लस वीडियोज़ मिलेंगे। ठीक है, वीडियोज़ मिलेंगे। उसके अलावा हम आपकी यहाँ पे 10 से 20 कॉपी भी आपकी चेक करेंगे। और ये जो कोर्स है इसका प्राइस केवल 199 रुपीज़ है। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतने कम प्राइस में आपको ऐसा कोर्स नहीं मिलेगा। और यहाँ पे क्या है, इस कोर्स में आपको सारी सेलेक्टेड जो चीज़ें हैं वो एक जगह मिल जाएंगी। आपको नोट्स मिल जाएंगे तो सिर्फ इन्हीं को पढ़ना है। उसके अलावा वीडियोज़ देख के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा मैं आपकी कॉपी भी चेक कर दूंगा। ठीक है, तो इस कोर्स को लेने के लिए आपको करना क्या है, आपको ये जो पेमेंट मेथड है ये आप देख सकते हैं। फ़ोन पे अगर करना है तो इसका यूज़ कर सकते हैं, UPI से करना है तो इस पे कर सकते हैं। अकाउंट नंबर ये है और इसके अलावा स्विफ्ट आपका IFSC कोड ये है। उसके अलावा कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इस नंबर पे आपको मैसेज करना। बाकी करना क्या है, 199 का पेमेंट करके आपको इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे आपको अपना मीडियम भी भेजना है कि किस मीडियम से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको जो नोट्स हैं वो तुरंत प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और टेलीग्राम नंबर से आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, जो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, बहुत कम टाइम है आपके पास, ये अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलेगी। और इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में आप फेल नहीं होगे, क्योंकि आपका कंप्लीट सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कैसे आपको ऐसे कैसे लिखना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऐसे में किस पोर्शन के आपको कितने नंबर मिलते हैं। सबसे पहले ये पता होना चाहिए। देखिए, आपका 100 नंबर का पेपर होगा। जो ऐसे है, ऐसे या प्रिसाइज आएगा, लेटर या एप्लीकेशन आएगा, तो एक की जो वैल्यू होगी, जैसे ऐसे या प्रिसाइज आएगा तो उसकी वैल्यू 50 नंबर की होगी, ऐसे लेटर या एप्लीकेशन आएगा उसकी वैल्यू 50 नंबर की होगी। ठीक है, मैं आपको कंप्लीट तरीके से गाइड भी करूंगा कि कैसे आपको चीज़ें करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं किस पोर्शन के कितने नंबर मिलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि किस तरीके से चीज़ों को आप एक्सप्लेन करते हो, उसके जो मार्क्स हैं वो 5 मार्क्स मिलते हैं। कमांड ओवर लैंग्वेज, यानी कि आपकी लैंग्वेज कैसी है, कोई गलती वगैरह तो नहीं है। अगर आप एक अच्छी लैंग्वेज के साथ लिखते हो, आपकी व्याकरण में कोई गलती नहीं है, तो आपको इसके 5 मार्क्स मिलते हैं। उसके अलावा कंटिन्यूटी इन राइटिंग, यानी कि आपकी राइटिंग में कंटिन्यूटी है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि पता चला कहीं पे आपने कुछ लिखा, कहीं पे कुछ लिखा। तो अगर कंटिन्यूटी है, एक फ्लो है, तो इसके आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा अब आ जाते हैं कंटेंट पे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कोई योजना है, ठीक है, कोई जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है या कोई भी योजना है, तो ये कब लॉन्च हुई। ठीक है, इसके अलावा इसकी ये किस मिनिस्ट्री से संबंधित है। ठीक है, ये किस मिनिस्ट्री से संबंधित है, इसको अगर आप बताओगे तो इसके 5 नंबर मिलेंगे। कब लॉन्च हुई, किसके द्वारा लॉन्च हुई, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी। मिशन, यानी कि मिशन ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, उसके अलावा रूरल पे इसका क्या प्रभाव है, ठीक है, अर्बन एरियाज पे इसका क्या प्रभाव है, इस सब के बारे में अगर आप लिखेंगे तो इसके भी आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपको बतानी पड़ती है। ठीक है, उसके अलावा सजेशंस आपको देने पड़ते हैं। अब मोटा मोटी आप समझ लो कि आपको
हो सकता है यहाँ तक आपको ना समझ में आया। अब मैं जो आपको जिस लैंग्वेज में समझाऊंगा उस लैंग्वेज में आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखो ऐसे अगर आप बेहतर एक ऐसे लिखना चाहते हैं तो ऐसे को हम जो डिवाइड करेंगे वो 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक है, पहला है हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा है हमारा मेन बॉडी, कोई भी चाहे आपका फॉर्मल हो या आपका इनफॉर्मल हो। फॉर्मल मतलब चाहे आपका करेंट टॉपिक पे आए या आपका कोई भी मतलब पुराने टॉपिक पे आपका ऐसे है, चाहे कोई योजना पूछी जाए या कुछ भी पूछा जाए, हमेशा यही चीज़ लगेगी, ठीक है। मेन बॉडी आएगा आपका, ठीक है, और उसके बाद आपका आएगा कंक्लूजन, ठीक है। सिर्फ आपको पूरे जो ऐसे हैं उसमें यही 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन, यानी कि अपने ऐसे को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। इंट्रोडक्शन में क्या है, इंट्रोडक्शन में आप मेन पार्ट लिखोगे। जैसे कि मान लेते हैं प्रधानमंत्री किसान योजना है, ठीक है, तो प्रधानमंत्री किसान योजना के बारे में लिखना है, तो इंट्रोडक्शन इसका क्या लिखोगे, अपने दिमाग में पहले सोचोगे। जैसे जब भी ऐसे आएगा आपके सामने तो सोचोगे कि पहले हमें इसे 3 पार्ट में तोड़ना है। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट क्या होगा, मेन बॉडी वाला पार्ट क्या होगा और कंक्लूजन वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि उसके बारे में लिखोगे कि योजना कब स्टार्ट हुई, किस डेट में स्टार्ट हुई, ठीक है, किसके द्वारा, किस मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट हुई, ठीक है। तो ये सब आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे। मेन बॉडी में क्या लिखोगे कि इसमें मेन बॉडी में क्या लिखना होता है, प्रॉस एंड कॉन्स, इसकी अच्छाइयाँ बताओगे, इसकी बुराइयाँ बताओगे कि इसमें ये अच्छाई है, ये बुराई है, ठीक है। कंक्लूजन के पार्ट में आपको क्या लिखना है, आपको अपना सजेशन देना, अपनी राय देनी है कि हाँ इसमें अगर ये चीज़ें सुधार की जाएँ, इसमें ये सुधार की ज़रूरत है, अगर ये सुधार हो जाते हैं तो इसमें और बेहतर होगा, ठीक है। और जब भी आप कोई भी कंटेंट लिखोगे, कोई भी ऐसे लिखोगे, तो उसमें आपको सरकार की बुराई नहीं करनी है, ठीक है। कंक्लूजन में आप अपनी राय दे सकते हो किसी भी टॉपिक पे। अगर जैसे मान लेते हैं कि आपका कोई योजना ना आती है, मान लेते हैं दीपावली के बारे में आता है, तो दीपावली को भी इसी तरीके से लिखेंगे, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन में डिवाइड करेंगे। जैसे इंट्रोडक्शन क्या होगा, दीपावली का जो त्यौहार है वो इसका क्या मतलब, जो क्यों मनाया जाता है, इसका पिछली जो पौराणिक कथाएं उनसे क्या लिंक है, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे कि भगवान राम जो है इसी दिन वापस आए थे, ठीक है। ये आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया, ठीक है। उसके अलावा मेन बॉडी में आप बताएंगे कि मतलब इसमें क्या क्या होता है, ठीक है, पटाखे छोड़े जाते हैं और उससे क्या नुकसान होते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। प्रदूषण होता है, कैसे बच सकते हैं इनसे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। कंक्लूजन में क्या बताएंगे, बता सकते हैं कि हम पटाखे ना छोड़ के हम एक सॉफ्ट जो मतलब जिस तरीके के मतलब पटाखे ना छोड़ करके हम अपने जो घर के मतलब बनाए हुए होममेड या अपने जो इंडिया के बने हुए प्रोडक्ट हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो पोल्यूशन फ्री जो आपके पटाखे हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके कंक्लूजन के पार्ट में आएंगी। तो ऐसे लिखने का जो तरीका है वो यही है कि उसको 3 पार्ट में आपको तोड़ना है, पहला इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। कोई भी आपका टॉपिक है आपको 3 पार्ट में तोड़ना है, ठीक है। तो पहले क्या करो, सबसे पहले लिखने का तरीका क्या है, देखो आपके दिमाग में कुछ तो आना चाहिए। पहले आप क्या करो, अगर आपको कॉपी मिलेगी या घर पे कर रहे हो तो आप पहले रोड मैप बना लो पेंसिल से, ठीक है, कि इंट्रोडक्शन में हम जो पॉइंट आपको याद आ रहे हैं, इंट्रोडक्शन में ये लिखेंगे, मेन बॉडी में ये लिखेंगे, कंक्लूजन में ये लिखेंगे, फिर आप लिखना स्टार्ट करो। कटिंग बहुत कम करनी है आपको और जितना भी लिखो बेहतर लिखो, ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे, अगर आप 10 से 20 जो प्रैक्टिस है वो कर लेते हो ऐसे की, तो आपका काम चल जाएगा। बाकी जितना भी इम्पॉर्टेंट कंटेंट है वो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। जितने भी सिलेक्टेड ऐसे हैं, जो 100+ हम ऐसे आपको देंगे, वो सारे के सारे सिलेक्टेड हैं, ठीक है। उतना अगर आप पढ़ लोगे तो आपके पास इतना कंटेंट हो जाएगा कि आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके अलावा लेटर भी दे देंगे, एप्लीकेशन भी दे देंगे, प्रिसाइज भी दे देंगे, कैसे इनको लिखना है, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। और इस कोर्स का जो प्राइस है वो केवल 199 रुपीज़ है, ठीक है। आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट लेना है और ये जो नंबर है आपका, ठीक है, इस पर आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। इस नंबर पर आपको तुरंत जो है अपना मीडियम बताना है और तुरंत आपको टेलीग्राम चैनल पे ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ पे आप वीडियोस देख पाएंगे और आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।